और दूसरी बात नहीं, है लेकिन कि आपको उनको लगता है जिस प्रकार से तेज प्रताप, खास करके जैसे वो एक आध्यात्म के प्रति उनका वो रहता है और कृष्ण को वो बहुत ज्यादा मानते हैं, भगवान कृष्ण को, और उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण की सौगंध खा के कहता हूं या जो भी शपथ खा के कहता हूं कि मैं कभी भी आरजेडी में वापस नहीं जाऊंगा। आपको लगता है कि इसके बावजूद भी वो उनका वो फिर से शामिल हो सकते हैं आरजेडी में, वो जा सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, ये डिपेंड करेगा कि लालू जी और तेजस्वी उनको क्या आश्वासन देते हैं। वैसे मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपने हम्म। घटनाक्रम ऐसा बोल दिया तो मैं थोड़ी पूर्व पीठिका बता दूं। लालू जी हम्म। ने महादेव की कसम खा के बोला था कि अब मैं मांस मछली नहीं खाऊंगा। फिर उनको तलब हम्म। लगी तो मेरे हाथ जोड़ के महादेव से ही माफी मांगते हुए परमिशन मांगा और कहा कि मैं अब खाऊंगा, मीट मछली खाऊंगा। तो वो लालू जी के ही पुत्र हैं। मुझे लगता है कि वैसे इससे उनकी राजनीति में गंभीर तो बेटे की कसम खाने वाले बहुत लोग हैं, कट्टर ईमानदार वाले लोग हैं। देखिए, कट्टर ईमानदार वाले। पॉलिटिक्स को बिल्कुल पॉलिटिक्स को पर्सनल लाइफ से जोड़ के देखा नहीं जाना चाहिए। अगर वो हम्म। जाते हैं, मिलते हैं, तो ये हम्म। ज्यादा बेहतर हो सकता है तेज प्रताप के लिए, मेरी नजरिए। लेकिन ये है हम्म। कि कल उनको फिर बेइज्जत करके भगा दिया गया, तब क्या हो? या तो फिर उपेंद्र कुशवाहा वाली जीजी वैसा नहीं, हो कि कहा बार तो बार संजीव पार्टी जी ये छूटे। जा रहा है कि तेज प्रताप यादव को फंड भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था कि आप मैदान में उतरिए। नहीं, देखिए, अब ये तो अब मैं ये मानता हूं कि अगर उनको अपने परिवार से सहयोग नहीं मिलेगा, तो अपनी परंपरागत पार्टी से सहयोग नहीं मिलेगा, तो हम्म। सवाल ये नहीं उठता कि वो कहां से सहयोग ले रहे हैं। वो उनके सर्वाइवल हम्म। का सवाल है, सर्वाइवल हम्म। का सवाल है। और जब लालू जी एक बार बीजेपी के सपोर्ट से सत्ता में आए थे ना, उनके पिताजी भी तो आए थे, हम्म। हालांकि अब वो बोलते, लेकिन एक बार तो बीजेपी के बिल्कुल। सपोर्ट पर आए थे। और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जो केंद्र में थी, जिसके वो पार्ट एंड पार्शियल थे, वो भी बीजेपी के सपोर्ट से आई थी। हम्म। तो एक समय तो कांग्रेस को हराने के लिए मंडल और कमंडल दोनों एक साथ आ गए थे। अब हुआ कि हम्म। कांग्रेस की विचारधारा की नदी सूखी चली गई। अब कभी कहीं हम्म। मंडल प्रभावी हो गया, कहीं कमंडल प्रभावित हो गया, हम्म। और अब अच्छा, तो कमंडल हावी हो गया। ये कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने खास करके दर्शकों को, वो आपसे भी जानेंगे कि इस के क्या मायने हैं, क्या वो उसी प्रकार से, और ये साधु जो भी हैं ये किस प्रकार से भावुक हो गए और वो नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या कहने लगे, आप इसको विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से बिहार का कोई भी जो नागरिक है, हम्म। और जिसने 90 से 2005 का दौर देखा, या उससे पहले कांग्रेस का भी दौर देखा, हम्म। और उसके बाद जो जिसने नीतीश जी का दौर देखा, हम्म। मुझे लगता है कि उनको पता है कि अभी तक बिहार में दो तीन बहुत ही सुयोग्य सीएम हुए हैं। एक तो हम्म। श्री बाबू थे, हम्म। उसके बाद आप कर्पूरी ठाकुर जी का नाम कह सकते हैं, हालांकि उनको समय बहुत कम मिला। लालू जी का देखिए, उनका सोशल जस्टिस को लेकर एक है, वो खिंची हुई लकीर है हम्म। उनकी, उसको मिटाया नहीं जा सकता। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, इन सब में उनका हम्म। कोई योगदान नहीं। हाँ, जो जिसको कहते हैं ना कि बोलने के लिए मुंह दिया, मुंह में हाँ, आवाज दिया, बोली आवाज। दिया, और बैठने के लिए हम्म। कुर्सी चारपाई दिया, पहनने के लिए चप्पल हम्म। का दिया, तो ये सब उनकी एक उपलब्धि है। लेकिन डेवलपमेंट के मामले में दो ही तीन आप कह सकते हैं। और कर्पूरी ठाकुर जी का भी उनका सोशल अपलिफ्टमेंट जो था, जो खास करके अति पिछड़ी जातियों का, वो निश्चित रूप हम्म। से वो आज भी बिहार की राजनीति को तय कर रहा है, और उनकी प्रासंगिकता बची, इसलिए उनको भारत रत्न की उपाधि दी जा रही है। यानी डेवलपमेंट के उसमें अगर आप कहिएगा तो दो है, श्री बाबू और उसके बाद नीतीश कुमार। बीच में हम्म। जगन्नाथ मिश्रा जी का थोड़ा सा एक छोटा कार्यकाल है, लेकिन उसमें उनका डेवलपमेंट मॉडल थोड़ा अलग था। उन्होंने एक मध्यम वर्ग क्रिएट करने की कोशिश की बिहार में। अचानक सबकी सैलरी बढ़ाई, ज्यादा ज्यादा, हम्म। चाहे पुलिस हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो। हम्म। उन्होंने एक मध्यम वर्ग पैदा किया, और उसी मध्यम वर्ग से बाद में चल के आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएफएस बने, और पूरे देश में जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में बिहारियों का प्रभुत्व बढ़ा। तो उसके हम्म। पीछे उनकी ये सोच थी कि अगर मध्यम वर्ग को पैदा कर देते हैं तो बिहार में हम्म। ग्रोथ का इंजन चल जाए। हालांकि आलोचना उनकी भी काफी होती है, लेकिन अब वो दिवंगत है, क्या कहा जाए। तो लेकिन वर्तमान में जिस उम्र के वो साधु बाबा हैं, उन्होंने सबका हम्म। राजपाट देख लिया। जैसे हम्म। मुझे लालू जी का पूरा कार्यकाल मुझे ध्यान में है, हम्म। पूरा ध्यान में है।
और नीतीश जी का तो पूरा आंखों से देखा, लालू जी का भी पूरा कार्यकाल, लगभग लालू जी, राबड़ी जी सबका कार्यकाल मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो बिल्कुल। उसमें आप जरूर ये कहेंगे कि नीतीश जी बहुत आगे हैं, बहुत आगे। और ये निश्चित रूप से, और लोग नीतीश जी के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद हताश भी है बहुत सारे लोग कि आगे क्या होगा। जिस तरह से उन्होंने गांव में गरीब महिलाओं, हर जगह, कहते हैं ना, जहां भी एक झोपड़ी थी वहां दिया जलाने की कोशिश जरूर की। कहीं गांव में सड़कें नहीं थी, शहरों में सड़कें नहीं थी प्रवीण जी, जो आज मैंने कई जगह बोला है कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ में कि आप कहते कि बिहार पॉवर्टी में ऐसा है, अनएम्प्लॉयमेंट ये है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं। मैं ये कहता हूं कि डेवलपमेंट तुलनात्मक होता है, विकास तुलनात्मक। बिल्कुल। 2005 से पहले का बिहार क्या था? 2005 के बाद का बिहार क्या है? बिल्कुल। हाँ, जो सड़क में गड्ढे होते थे या गड्ढे में सड़क होती थी, सरकारी अस्पताल के तो नालों में मैंने ह्यूमन वो देखा है मैंने, सरकारी अस्पतालों के नालों में लोग ऐसे ही पड़े थे, कोई पूछने वाला नहीं। सड़कों में इतने गड्ढे थे, गांव में कोई भी सड़क ठीक नहीं थी। बिजली, मुझे लगता है पूरे बिहार के 10% इलाकों में बिजली आती थी। और हम जिन शहरों में रहते हैं बिहार में, हाँ, पटना छोड़ के और थोड़ा मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में तब आती थी बिजली जब पप्पू यादव सांसद हुआ करते थे, क्योंकि वो जाके बिजली ऑफिस में तोड़फोड़ करते थे और यही लोकप्रियता थी उनकी कि फिर वो निर्दलीय जीत कर आ गए, सबको हरा दिया। तो नीतीश कुमार से लोगों की एक इमोशनल जुड़ाव है, और जो उनको वोट नहीं भी देते वो भी मानते हैं नीतीश जी ने अच्छा काम किया, और लोग वही चाहते हैं कि निशांत उस परंपरा को आगे बढ़ाए। मतलब राजनीति दो धाराओं में बटी हुई है, कोई कास्ट के नाम पे पोलराइज कर रहा है तो आरजेडी है, कोई रिलीजन के नाम पे पोलराइज कर रहा है तो वो बीजेपी है। लेकिन नीतीश जी उस धारा के हैं जो ना कास्ट पे पोलराइज कर रहे हैं, ना, ठीक है उनका सोशल लीनिंग है, ना वो रिलीजन के आधार पे कर रहे हैं। उनका ये डेवलपमेंट मॉडल, वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं के सशक्तिकरण। संजीव, आखिरी सवाल आपसे लेंगे। आपने कहा कि अब उसी राह पर निशांत कुमार अगर आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको ऐसा लगता है कि अभी जिस प्रकार से वो एक्टिव हैं, आने वाले समय में भी इसी प्रकार से वो एक्टिव रहेंगे और जेडीयू को एक नई मुकाम तक पहुंचाएंगे? देखिए, राजनीति का नशा किसी को अगर एक बार लग जाता है तो वो साथ ही जाता है। मुझे लगता है वो नशा थोड़ा थोड़ा तो जरूर लग गया है निशांत को, और लग गया तो बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक अलग धारा की पॉलिटिक्स जेडीयू करेगी, और वो बैलेंसिंग एक्ट रहेगी दोनों तरफ, कोई कास्ट के नाम पे कर रहा है, कोई रिलीजन के नाम पे, और इनका रहेगा डेवलपमेंट। और जो नीतीश जी की जो उपलब्धियां रही और वो बिहार के लिए शुभ संकेत है। अगर वो किसी के भी साथ जाके सरकार बनाएंगे तो भी डेवलपमेंट बिहार में होता रहेगा, क्योंकि जेडीयू जो है एक रिग्रेसिव फोर्स नहीं है, एक प्रोग्रेसिव फोर्स है। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक हमारे साथ बने हो, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को वहां से भी अपने वॉल पर शेयर कर सकते हैं, कमेंट वहां भी करते रहिए। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।